पहले हमारा क्षेत्र में संतोष नेला राजपुर घूमत ना रहो, घूमे सिखौनी हम नया बात आप बता रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे नया बात बता रहे हैं। जनता की बात करें कि इस बार अगर प्रशांत किशोर 243 पर लड़ेंगे तो किसको लोगे? ऐसा जनमत में कहीं नहीं है कि प्रशांत किशोर जी लड़ाई दे पाएंगे। तो एक मंत्री को हरा के विधायक बने, वो तो मलाई मारने वाले विभाग के मालिक थे, पूरा बिहार उन्हें भ्रमण कर रहे थे। इसके पीछे चिराग पासवान भी रहे, आप भी जानते हैं, न्यूज में देखते हैं कि एकदम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। जो भी हो आप लोगों के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं कि ओकरा से होशियार रह के काम बाना, तो फिर जाई तो वो करी जो कैले बा। आपका दबाव है कि प्रशांत किशोर का दबाव है? आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारे घर गाँव के माताओं बहनों कैसे लाइन कटने के बाद किस व्यवस्था में जीती हैं। क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर दबाव दे दिए। सबका सम्मान, आशीर्वाद, प्रेम, प्यार हमको मिला, तो इन सब चीजों से मतलब कि कितना वास्ता रहा आपका? तो विरोधियों के लिए ही है ये। आज भी आरजेडी को इस बात का टीस है कि कांग्रेस की वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनकी जो नियत है, निष्ठा है, वो गलत है। तो लगता है संतोष निराला के अंदर कुछ चेंजेज आया है, इसलिए जनता स्वीकारेगी। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे साथ जो है विश्वनाथ राम, पंजा छाप, मतलब कि राजपुर में पिछले बार जो है कांग्रेस का दबदबा रहा। अब किन विषयों पर बात होगी आप जानते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, स्वाभाविक सी बात है, विधायक से सवाल जवाब लगातार हो रहे हैं, लेकिन विधायक में कॉन्फिडेंस कितना है ये विधायक ही बताएंगे। विधायक जी, क्या माहौल है? क्षेत्र में घूम रहे हैं, 5 साल का रिजल्ट देना है। जी धन्यवाद आपको। क्षेत्र का माहौल ठीक है, क्षेत्र की स्थिति ठीक है, क्षेत्र का जनता ठीक है। हम लोगों ने जो 5 साल काम किए, 5 साल में 2 साल कोरोना चला, 3 साल हम लोग जनता के बीच में काम किए। जनता के बीच में जो हमने काम किया, जनता उस पे अभी तक जो किसी का 10 साल, मेरा 3 साल, सब पर भारी है। अभी तक पिछले के लोग, हमारे जो पहले जो लोग थे, वो कभी भी अपने क्षेत्र की समस्या से गंभीर नहीं हुए। उनको दिल्ली, पटना और मंत्रिमंडल में मंत्री थे, तो उनको बहुत राजपुर से मतलब नहीं था, और राजपुर की जनता को हमेशा उन्होंने छला है। और हमने जो 3 साल में किया है, आपके सामने ये किताब है मेरी किताब दर्शाएगी कि हमने राजपुर में क्या किया। तो पूरा डिटेल छपा दिले बनी जी, डिटेल है इसमें। राजपुर का हमने जो 5 साल जो काम किया, 3 साल ही कहिए, जो हमने काम किया, वो काम का इसमें लेखा जोखा है कि हमने कौन सा काम किया, कहाँ किया, कौन से रोड बने, कौन से नली गली बने, कौन हॉस्पिटल बना, कौन स्कूल बने, कौन छात्रावास बने, कौन पुल पुलिया बना, सब कुछ इसमें डिटेल है। लेकिन ये तो कागज पोथी पत्रा से जनता मान जाए, मतलब लगता है कि जनता हमारे विश्वास पर अडिग है। और हमने जो विरोधी लोग हिसाब मांगेंगे, तो विरोधियों के लिए ही है ये। तो हमारी जनता हमसे हिसाब मांगने को तैयार नहीं है। वो जानती है कि हमने काम किया है, काम रोड पर दिख भी रहा है, जो जहाँ है वहाँ दिख रहा है। लेकिन एक होता है कि हमने खुलेआम, आपने कभी 10 साल का हिसाब नहीं दिया जनता को, लेकिन हम 3 साल 5 साल का ही हिसाब हम जनता के सामने पेश कर रहे हैं। जो हमने चुनौती भरे काल को भी अपनाया है, और उस काल में अपना जो परचम लहराया है जनता के सामने है। और जनता के सामने मैंने हिसाब दिया है कि हमने 5 साल में क्या किया, इसके पहले क्या हुए थे। जो परिवहन मंत्री होते हुए भी बक्सर में कभी बक्सर से राजपुर का एक सरकारी बस भी नहीं चला। राजपुर की चिंता तो बक्सर की चिंता भी उन्हें नहीं थी। वो तो मलाई मारने वाले विभाग के मालिक थे, पूरा बिहार उन्हें भ्रमण कर रहे थे, दिल्ली, पटना, बम्बे की सैर कर रहे थे। राजपुर से कोई लेना देना था नहीं। जिक्र जब आपने किया है, चुनौती का जिक्र जब आपने किया है, तो एक मंत्री को हरा के विधायक बने, मतलब खुशी फील हुई या लगा कि नहीं जनता ने सबक सिखाया, काम नहीं करने का नतीजा है? जी सही कहा आपने, जनता ने सबक सिखाया उन्हें। हमने जो मेहनत किया था,
चुनाव 15 में हम लड़े थे, 15 से चुनाव हारने के बाद भी हमने जो 5 साल जनता के बीच रूबरू होकर जो मेहनत किया, परिश्रम किया, जो जनता का विश्वास जीता, उसी का परिणाम है कि हमने विकट परिस्थितियों के बाद भी हमने राजपुर को संतोष निराला जी से छीना और राजपुर की जनता ने आशीर्वाद स्वरूप हमें सौंपा। इसके पीछे चिराग पासवान भी रहे, संतोष निराला के हार के पीछे चिराग पासवान भी रहे। चिराग जी का हम नहीं कर सकते, इसलिए कि चिराग जी का वोट जो है वो वोट नहीं मिला। चिराग जी का वोट मिला कोई और को। अच्छा। चिराग जी के वोट का जो रेशियो है हमारे यहाँ 8 से 10 हजार है, पोल होंगे 5 हजार 6 हजार और हमारी लीडिंग है 23 हजार। तो आप समझ सकते हैं कि जनता स्पष्ट तौर पर जनादेश दी थी कि हम कांग्रेस में होने के बावजूद भी हमने 23,000 वोटों से चुनाव को जीता था। तो राजपुर की जनता हमें स्पष्ट जनादेश दिया और उस जनादेश में सबका सम्मान, आशीर्वाद, प्रेम, प्यार हमको मिला, सब जनता का मिला। तब हमने जाके जो राजपुर पर कब्जा जमाए बैठे थे 10 साल से, उनको हमने वहाँ से दूर करने का काम किया। एक दो लोगों से बातचीत राजपुर में हो रही थी, ऐसा नहीं आपके पक्ष वाले आपके पक्ष में ही बोल रहे थे, लेकिन जो विपक्ष वाले हैं चाहे जो कहिए कह रहे थे संतोष निराला पिछली दफा मंत्री रहते हुए जो है वो राजपुर को नहीं देख रहे थे, उनके अंदर जो है घमंड सा आ गया था, लेकिन इस बार सुधार आया है। तो लगता है संतोष निराला के अंदर कुछ चेंजेज आया है, इसलिए जनता स्वीकारेगी। देखिए, भोजपुरी में कहावत है कि वह सियरा हर रंग बदल ले बा, सियरा उहे रंग बदल ले बा। पहले हमारा क्षेत्र में संतोष निराला राजपुर घूमत ना रह, घूमे सिखौनी हम, हमार देखा देखी नकल करे घूमे आ गई। पहले जनता के पैर ना छुअत रहन, अब देखा देखी पैर भी छुए आ गई। तो बहुत कुछ सिखौन, न्योता हकारी मरला जियला के न्योता, शादी ब्याह के न्योता हकारी ना करस, दिल्ली पटना के सैर करस, वो हम सिखा देनी। तो हम बहुत कुछ परिवर्तन उनका में ले आनी। आए वाला समय में जो उहे सियरा रंग बदल ले बा, एकर मतलब बा कि ओकरा से होशियार रहे के काम बा, न तो फिर जाई तो उहे करी जोन कैले बा। तो जनता राजपुर के होशियार बिया, ऐसे रवा से निश्चिंत होकर हम कहतनी कि हमारे राजपुर के जनता महागठबंधन के समर्थक जे बा वो सब संगे बा और महागठबंधन ये बार फिर दोबारा चुनाव जीती विश्वनाथ राम के रूप में। आ जनता एकमत एक तरफा होकर वोट करी ताकि और भी लोग जे बा वो प्रेम प्यार से काम से जो खुश बा हमरा वो लोग भी संगे हो। राजनीति बाटे तो चुनौती भी बाटे, चुनौती केकरा मानत नहीं? चुनौती राजपुर में हमारा समझ से चुनौती नहीं है। चुनौती आए वाला लोग उनका खातिर होई जो क्षेत्र से दूर होई। हम तो क्षेत्र में प्रतिदिन रहते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ हम क्षेत्र में न रहते हों। हम किसी भी काम में रहते हों तो पटना, जब विधानसभा चलता है तो पटना रहते हैं, नहीं तो फिर हम क्षेत्र में ही रहते हैं, दिनों रात हम क्षेत्र में रहते हैं। तो चुनौती वो लोग हों जो क्षेत्र से दूर रहे हों, चुनौती तो उनको होगी जो घर से दूर है। हम तो अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, जनता के बीच रूबरू होते हैं, सुख दुख में उसके साथ खड़े होते हैं। तो ये मानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का काम बोल रहा है, लोग कह रहा है कि बड़ा नीतीश कुमार बदल दिए बिहार को, लालू राज में डर लगता था। आप कांग्रेस के विधायक है इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, डर लगता था, घर से निकलना मुश्किल था, तो इन सब चीजों से मतलब कि कितना वास्ता रहा आपका? देखिए, तो सच बताना है, नीतीश जी जो काम किए वो आपको भी दिख रहा है कि आज बिहार में हमारे युवा साथी पलायन हो रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं। रोजगार मिलता तो हमारे साथी युवा साथी बाहर नहीं जाते। महंगाई चरम सीमा पर है, रोड की हालत, हम लोगों बिहार का हालत जो है, रोज प्रतिदिन अपहरण बलात्कार महिलाओं के साथ होते रहते हैं। तो कौन सा नीतीश कुमार ने काम किया? नीतीश कुमार ने काम किया क्या कि किसी के महिला के सर पे हाथ धर देना, किसी के माथे पर हाथ धर देना। उनकी जो नीयत है, निष्ठा है, वो गलत है। और विधानसभा में सरेआम आप लोग देखे होंगे कि विधानसभा में महिलाओं के साथ और पुरुषों को जो शब्द लगाकर जो अभद्र शैली का प्रयोग किया था, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस स्थिति से महिलाओं का सम्मान देने की बात जेडीयू कहती है नीतीश नहीं किया, शराबबंदी भी नीतीश कुमार ने महिलाओं से पूछ के ही किया, चाहे आरक्षण देने की बात हो नौकरी में तो नीतीश कुमार ने महिलाओं से पूछ कर ही दिया, बाकी अन्य चीजें हो रही है। अब तो 1100 रुपया पेंशन हो गया है,
फिर आने वाले दिनों में जो है 2500 2000 देने की बात हो रही है। देखिए, शराबबंदी कहीं नहीं है। आप देख रहे हैं, यदि शराबबंदी होती तो प्रतिदिन थाने में दारू पकड़ाते हैं। तो इस चीज को आप भी मानते हैं? हम भी न्यूज में आप लोगों के माध्यम से हम लोग जुड़े रहते हैं, न्यूज में देखते हैं कि एकदम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। जो भी हो आप लोगों के माध्यम से हम लोग देखते रहते हैं कि थाने में दारू पकड़ाया और दारू चूहा पी गया। ये भी हमने देखा है इसी राज्य में। और रही बात नीतीश कुमार जी के महिलाओं को सम्मान के लिए, तो केवल महिलाओं को छलने का काम किया। उन्होंने हम लोगों के दबाव पर, महागठबंधन के दबाव पर हम लोगों ने कहा था कि हम लोग महिलाओं को 1500 वृद्धा पेंशन के आवाज 1500 रुपया देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि देख रहे थे कि हमारी साख गिरती जा रही है, तो उन्होंने महिलाओं को 400 से सीधे 1100 किया। तो आज हम लोग का दबाव जो इतना भारी है जनता पर, जो असर हम लोगों का जो टारगेट है, हम लोगों का जो मिशन, महागठबंधन का जो मिशन है, वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर भारी पड़ रहा है। आपका दबाव है कि प्रशांत किशोर का दबाव है? क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर दबाव दे दिए। और प्रशांत किशोर जी के विषय में हम कुछ विशेष नहीं बोलने वाले हैं। अरे अब तो 243 पर उम्मीदवार उतारेंगे। क्या है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। वो राजनीतिक गलियारों से आज नेता बने हैं, लेकिन वो डॉक्टर के बेटे हैं। राजनीतिक विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिकार नहीं हो सकते। राजनीति का विश्लेषण करना अलग विषय है और राजनीति करना अलग विषय है। तो प्रशांत किशोर जी विश्लेषक हो सकते हैं, विश्लेषक के रूप में हम उनको मानते हैं, लेकिन नेता हो सकते हैं ये मैं कभी नहीं मानता। रही बात महागठबंधन का जो दबाव पड़ा, नीतीश कुमार ने जब देखा कि हमारी साख महागठबंधन जो हमारा वोट बैंक है वो घिसक के महागठबंधन की तरफ जा रहा है, तो हमारे दबाव को उन्होंने स्वीकार किया। हम लोग 1500 रुपया दे रहे थे, 2500 रुपया हमने प्रति माताओं बहनों को देने के लिए ऐलान किया है माई बहन योजना के तहत। तो हम लोगों ने बिजली 200 यूनिट हमने कब मांग किया था कि बिजली 200 यूनिट हमारी होनी चाहिए, फिर उस पर भी नीतीश कुमार ने आप लोग सरकार बनेगी तब ना दीजिएगा, यहाँ सरकार दे रही है तो पहले जो दे रही है उससे ना लोग खुश हो। पहले जो मिलता था आप भी देखते हैं और आप भी जानते हैं कि पहले क्या मिलता था। हमने जो दबाव में लिया, हमने जो मेरा एजेंडा काम किया कि हमारे एजेंडा जो 200 यूनिट बिजली था, तो उन्होंने 125 यूनिट बिजली दी, लेकिन फिर भी बनियागिरी उन्होंने कर दी कि बिजली जहां पहले पर्याप्त रहा करती थी अब बिजली में कटौती होने लगी। तो कहीं ना कहीं उनको 125 यूनिट पूरा करना है, तो गरीब गुरबा के जो घर में सांप काट दे रहा है, तो किसी के घर में कुछ हो जा रहा है, तो किसी के घर में कुछ हो जा रहा है, अंधेरा रह रहा है, किरासन तेल मिल नहीं रहा है, तो देहातों में जो समस्या होती होगी आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारे घर गाँव के माताओं बहनों कैसे लाइन कटने के बाद किस व्यवस्था में जीती हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी पहले लाइन जो बढ़िया मिलता था, बिजली पैसे से ही मिलती थी लेकिन बढ़िया मिलता था, लेकिन इन्होंने एक दबाव में आकर हमने 200 यूनिट बिजली फ्री कहा है। 200 यूनिट का मतलब कि लाइन भी रहेगा और 200 यूनिट बिजली किसी का पैसा भी नहीं लाइन कटने लगा। अब लाइन कटता है तो पूरा बिहार देखता है, लाइन कटता है। हम नया बात बता रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे, नया बात बता रहे हैं, जनता की बात करें कि पहले से जो लाइन पर्याप्त मात्रा में मिलती थी, 18 घंटे 20 घंटे लाइन रहा करती थी, लेकिन अब तो लाइन 8 से 10 घंटे रहती है। एक बात बताइए थोड़ा सा, इस बार कांग्रेस की क्या संख्या होने जा रही है बिहार में? जनता मालिक है लोकतंत्र में, और सीट शेयरिंग का मामला बड़े नेता करते हैं। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। भले जनता ने हमें विधायक बना दिया, लेकिन पार्टी का भी सम्मान है कि पार्टी ने हमें कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। आज भी आरजेडी को इस बात का टीस है कि कांग्रेस की वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, 70 सीट में 19 सीट। इस बार कितना सीट लेंगे और कितना सीट लाएंगे, ये बड़ा सवाल है। पहले की अपेक्षा हमारी इस बार की सीट जो होगी, जीत का जो आंकड़ा होगा बहुत बेहतर होगा, प्रदर्शन हम लोगों का बढ़िया होगा, ये हम कह सकते हैं। अब उस समय किस स्थिति में हम लोग 70 सीट लिए लेकिन प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा, उसका नतीजा है कि हम लोग कुछ मंत्रों से 1000, 1200, 500, 700 वोटों से अंतर से हम लोग चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हार कैसे गए ये भी एक अंतर है, आप भी जानते हैं।
कि जो चुनाव आयोग ने वोट को अंतिम जो मतपेटी में जो डाला जाता है बैलेट बॉक्स में, जो बैलेट पेपर के जो माध्यम से जो शिक्षकों का अथु का जो नमूना होता है, उसको गिनने में उन लोगों को दिन भर लग गया। और साफ हिदायत थी कि जो भी विधायक, जो भी कार्यकर्ता यदि जीतता है महागठबंधन का 1000 वोट के अंतर से कम से, उसको नहीं जीतने देना है। तो ईवीएम मशीन का तो गिनती काउंटिंग हो रही थी, गड़बड़ हुआ, लेकिन गड़बड़ हुए हुआ कि उस काउंटिंग के माध्यम से उसे रोका गया, और रोक करके उन्हें किसी न किसी को कहीं से 400-500 वोटों से जो अंतर हो रहा था उसको दबाया गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल है हमारा, प्रशांत किशोर को इस चुनाव में आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान 2020 में जब अकेला लड़े तो सबसे ज्यादा लॉस जो है जेडीयू को हुआ। इस बार अगर प्रशांत किशोर 243 पर लड़ेंगे तो किसको लॉस होगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादातर के आज बिहार की राजनीति जात बेसिस पर होती है, आप भी जानते हैं। ठीक है। और उन प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, और ब्राह्मण समाज में लोग आप भी समझ सकते हैं कि किसकी स्थिति, समाज का लोग अधिकांश वोट कहाँ जाता है। तो निश्चित तौर पर मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो वोट में सेंधमारी करने में सफल होंगे, और उनको कोई खास असर पड़ने वाला चुनाव में नहीं है। और एक आध सीट कहीं मिल भी जाए, भाग्य से कहीं साथ दिया, एक आध सीट मिल जाए कार्यकर्ता के बल पर, वो पार्टी के बल पर नहीं, कार्यकर्ता के बल पर एक आध सीट कहीं मिल भी जाए तो धन्यवाद होगा कि प्रशांत किशोर की पार्टी को जिंदा रखने का काम करेगा कोई भी विधायक होगा। लेकिन ऐसा जनमत में कहीं नहीं है कि प्रशांत किशोर जी लड़ाई दे पाएंगे, कहीं से किसी का वोट की सेंधमारी कर पाएंगे, मजबूती कहीं नहीं है। बस उनका प्रचार तंत्र, मैंने पहले ही कहा है कि वो एक एनालिसिस से हो सकते हैं, लेकिन वो नेता नहीं हो सकते। और जनता जो है, हम बिहार की राजनीति में जाति का जो वोट होता है वो जातिगत वोट होते हैं, और जातिगत वोटों के आधार पर उनका कहीं से भी किसी कास्ट का भरपूर मात्रा में वोट नहीं मिल रहा। तो नहीं मिलने के कारण वो कहीं से लड़ाई में नहीं रहेंगे, ये स्पष्ट है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अब स्वाभाविक सी बात है, कौन वोट काटेगा, कौन कितना लाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन विश्वनाथ राम और संतोष निराला के बीच जो है फाइट होगी, और फाइट में कौन आगे निकलेगा ये भी जनता तय करेगी, वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।